अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। एक औरत हमेशा अपने शौहर से वफादार रहती है, शादी के बंधन में बंधने की बाद तसव्वुर में भी, किसी गैर मर्द की बारी में नहीं। सोचते क्यों कि अल्लाह ताली ने निकाह में बहुत ताकत रखी है। निकाह दोनों फरीकों की माबीन मोहब्बत का जरिया बनता है और मोहब्बत से ताल्लुक़ मजबूत हो जाता है। लेकिन कभी कभार शादी शुदा ज़िंदगी में कोई ऐसा नाजुक मोड़ आ जाता है जो सारी ज़िंदगी की मेहनत और केसी कराई पर पानी फेर देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। मेरे शौहर से एक ऐसी गलती हो गई थी जिसने हम दोनों की ज़िंदगी तहस नहस कर दी थी, और अब हम दोनों बैठकर हाथ मिल रही थी। हमें उस मुश्किल से निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। मैं तो रो धोकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। लेकिन मेरा शौहर बहुत पुछता रहा था और वो मुख्तलिफ जगहों पर जा रहा था। उलमाओं और पीरों से राबती में था। वो अपनी गलती का अजाला करना चाहता था। इसी सिलसिले में वो पीरों और उलमाओं के पास जा रहा था। आखिरकार मेरे शौहर की मेहनत रंग ले आई। उसी एक पीर ने एक ऐसा हल बताया था, एक ऐसी तजवीज़ पेश की थी जिससे सुनकर वो बहुत खुश हो गया था, और वो खुशी खुशी मेरे पास आ गया था। जब उसने ये बात मुझे बताई, मेरे सामने भी उस मुसैली का ये हल पेश किया, तो मैं गुस्से से पागल हो गई। मुझे अपने शौहर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोच भी कैसे सकता था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं सारी ज़िंदगी अपने शौहर की वफादार रही थी और रहना चाहती थी, और उसके सिवा मैंने कभी किसी को गलत नज़र से देखा तक नहीं था। और अब मेरा वही शोर मुझे अपने आप को किसी और को सुमपने का कह रहा था। अपनी जगह वो जिनसी खुशी एक दूसरे मर्द को देने के लिए तैयार था। मुझे ऐसी लग रहा था जैसे मेरे शौहर का दिमाग खराब हो गया है। उसने एक गलती की और उस गलती को छपाने के लिए, उसका अजाला करने के लिए एक दूसरी गलती करने जा रहा है। वो गलतियों पर गलतियां किए जा रहा था। हम दोनों की जिंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी। नजरीन, एक रोज़ मेरे शौहर ने गुस्से में मुझे तलाक दे दिया। मेरी तो जैसी दुनिया उजड़ गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे शौहर का ये रद्द अमल होगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था। 13 साला अज़वाजी ज़िंदगी के बाद एक लम्हे में शौहर ने मुझे अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया। बस यही हैसियत थी मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप उस कहानी को मज़ीद आगे सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कहानी कैसी लगी।